नमस्कार साथियों, स्टडी लाइन एकेडमी में एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परिचालक भर्ती परीक्षा आपकी 2025 की जो आयोजित हुई है उसको लेकर के। देखिए साथियों, आज के लिए आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी पोस्टें इंक्रीज होंगी। कितनी आपकी पोस्टें इंक्रीज होंगी, पोस्टें इंक्रीज होने के बाद में आप लोगों की कट ऑफ कितनी जा सकती है, इन सभी चीजों को लेकर के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब तो जरूर अवश्य ही करें, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और हम आप लोगों के लिए जो भी सूचनाएं आप लोगों के लिए होती हैं वो समय पर लेकर के आते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि ये जो आपकी पोस्ट इंक्रीज होने वाली खुशखबरी है, इसकी न्यूज आपको कहाँ से देखने को मिल रही है। देखिए साथियों, कुछ समय पहले ही यानी कि कल परसों के अंदर जो हनुमान किसान है बेरोजगारी कार्य तेरी आपके बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो हैं, इन्होंने ट्वीट किया था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती और परिचालक भर्ती, वीडियो भर्ती, एफएसओ भर्ती 2019-2022 और एलएसए 2022 पांचों भर्तियों के लिए आने वाले वीक बेहद महत्वपूर्ण होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के जन्मदिन के इस वीक में शुरुआत होगी। देखिए साथियों, ये जो आप लोगों के लिए यानी कि ये वीक बहुत बेहद अच्छा रहने वाला था। इसकी वजह ये थी क्योंकि इसी वीक के अंदर आपकी इन भर्तियों को लेकर के कोई ना कोई अच्छी न्यूज आने वाली है। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इसी भर्ती के अंदर, साथ में आपकी परिचालक भर्ती भी शामिल है। इन सभी भर्तियों के अंदर आपको पता है आपकी पोस्टें इंक्रीज की जाएंगी। उसके बाद में आपकी रिवाइज होगी, आपका नोटिफिकेशन जो है वो रिवाइज होगा और उसके बाद में आप लोगों की जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद में उन्होंने दोबारा ये चीज मेंशन करके कहा था कि देखिए पदों की बढ़ोतरी की मांग के अपडेट को लेकर के परिचालक जो भर्ती परीक्षा है इसके अंदर आपको पता होगा कि बजट में घोषणा 1650 की थी, जबकि भर्ती 500 पदों पर आयोजित हुई है। इस विभाग पद बढ़ोतरी के लिए सहमत है। रिक्त पद भी खूब सारे हैं, पद बढ़ोतरी केवल 250 पदों पर हो सकती है। नियमानुसार विभाग ने 9 माह पूर्व स्वयं सेवक लेने के तक के पत्राचार भी किया था। फाइल निर्णय सक्षम स्तर पर होगी, इसलिए सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री जी से इसको लेकर मुलाकात करेंगे। इसके बाद की स्थिति क्लियर होगी। पिछले कई दिनों से अभ्यर्थियों के साथ में सक्षम स्तर से हम लगातार प्रयासरत हैं। अभ्यर्थी भी बराबर में मेहनत कर रहे हैं और इनके आधार पर यदि देखा जाए तो आपकी पोस्टें इंक्रीज होने की जो मांग लगातार जारी की जा रही है, धरातल पे जो संघर्ष किया जा रहा है धरने प्रदर्शन के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, इन सभी को लेकर के आपका जो पॉजिटिव रवैया नजर आ रहा है। क्योंकि इस वीक के अंदर जिस प्रकार से मांग रखी गई है उस प्रकार से विभाग ने यह तो संकेत दे दिया है कि आपकी पोस्टें इंक्रीज होंगी। और जहां तक बात की सहमति की बात बन रही है, वहां तक 250 पदों के अंदर बढ़ोतरी की मांग तो आपकी मान ली गई है। लेकिन देखिए बजट के अंदर 1650 पद खाली बताए थे और जब ये विज्ञप्ति जारी की गई थी उस समय भी 1150 पोस्टों के आसपास में आपके पद खाली थे। अब जितनी भी प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उसके अंदर सरकार के द्वारा जो एजेंडा जारी किया गया था, उसके अंदर जो मीटिंग आयोजित की गई थी उसमें कहा गया था कि जितनी भी प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनके अंदर लगभग जो नई भर्तियां हैं उसके अंदर तो 100% और जो पुरानी भर्तियां हैं उनके अंदर 50% पद जो है बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये आपकी नई भर्ती थी, इसके अंदर बढ़ाना चाहे तो कम से कम 500 पोस्टें तो निश्चित रूप से बढ़ सकती हैं, लेकिन 250 पद तो आपको डेफिनेटली बढ़ेंगे, इसके संकेत तो आ चुके हैं। और एक्स वाई जेड का भी ये कहना है कि पोस्ट इंक्रीज तो डेफिनेटली होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपकी फाइल जो है वित्त विभाग के पास में पहुंच गई है। अब कितने पोस्टों को लेकर के सेंक्शन पे आदेश होते हैं उसको देखने की वाली बात है। अब साथियों, यदि आपकी इतनी पोस्टें इंक्रीज हो जाती हैं तो उसके बाद में अपन बात करें कि आपकी पोस्ट इंक्रीज होने के बाद में आपकी कट ऑफ में क्या फर्क देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है जैसे ही 250 पोस्ट वर्तमान पोस्टों के अंदर और शामिल की जाती हैं तो आपकी जो कट ऑफ है उसके अंदर आपको शिथिलता देखने को मिलेगी। अब अपन अनुमानित यदि कट ऑफ की बात करें कि आपकी जो अनुमानित कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, तो इसके आधार पर यदि देखा जाए तो जनरल के जो विद्यार्थी है ना, वो देखिए जनरल के जितने भी विद्यार्थी हैं, यदि उनके लिए मेल कैंडिडेट की अपन लोग बात करें, देखिए मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग अपन लोग बात करेंगे हर कैटेगरी की। यदि मेल कैटेगरी के अंदर आप लोगों के 75 प्लस माइनस
2 क्वेश्चन यदि सही हो रहे हैं किसी भी सूरत में, तो वो बच्चे डेफिनेटली आपकी ये पोस्ट इंक्रीज होने के बाद की बात है, तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन के दायरे में हैं और आप इसके रिजल्ट के अंदर आपका पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। और यदि फीमेल कैंडिडेट की जनरल के विद्यार्थियों की बात की जाए, तो वो 66 प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। इतने जिन विद्यार्थियों के नंबर बन रहे हैं, वो भी अपने आप को पॉजिटिव रवैये के अंदर ले सकते हैं। इसके बाद में आपकी बात आती है ओबीसी कैंडिडेट को लेकर के। तो देखिए, ओबीसी कैंडिडेट की जो मेल उम्मीदवार हैं, उनकी यदि बात की जाए, तो वो लगभग 73 प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं। इतने जिन बच्चों के नंबर बन रहे हैं, वो निश्चित रूप से संतुष्ट रहें, क्योंकि उनका जो रिजल्ट आने वाला है वो पॉजिटिव आने वाला है। और यदि फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए ओबीसी कैटेगरी को लेकर के, तो लगभग जिन बच्चों के 62 प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं, इतने नंबर जिन बच्चों के बन रहे हैं, वो डेफिनेटली अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। उनका रिजल्ट जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कुछ साथी कहेंगे कि आप सर कट ऑफ बहुत कम बता रहे हैं, इतनी कट ऑफ नहीं जाएंगी। कुछ बच्चे तो कमेंट में ऐसे भी लिख देते हैं कि आप बच्चों को गुमराह कर रहे हैं और इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो देखिए, वर्तमान समय के अंदर किसी को गुमराह नहीं किया जा सकता, और हमारा काम गुमराह करना नहीं है। और गुमराह करने से हम लोग क्या हासिल कर लेंगे? तो हम किसी को गुमराह नहीं कर रहे हैं। हम लोग आपके पेपर का लेवल, बच्चों के द्वारा बताए गए उनके द्वारा कितने अंक आ रहे हैं, उसके आधार पर आपकी पोस्टें कितनी है, इन 3 चीजों को मद्देनजर रख करके हमने आप ही के द्वारा जो हमारे साथ में डाटा शेयर किए गए हैं अंक आने के लेकर के, उन्हीं के आधार पर आपकी ये कट ऑफ बता रहे हैं। हम किसी बच्चे को गुमराह नहीं कर रहे हैं। तो आप इस प्रकार की अपनी विवेक के अंदर जो, बुद्धि के अंदर जो घुसा हुआ है, इसको बाहर निकाल दें। हमारा काम बच्चों को गुमराह करना नहीं है। हमारा काम है जैसी जानकारी हमारे पास में है और उनके सोर्सेज को कलेक्ट कर करके उसके आधार पर क्या बन सकता है वो बताना आप लोगों के लिए है। इसके बाद में अपन बात करें ईडब्ल्यूएस के बच्चों की, तो देखिए, ईडब्ल्यूएस के जितने भी बच्चे हैं, वो यूं मान करके चले कि जिन बच्चों के लगभग 66 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं, उनके 66 प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं। इतने जिन बच्चों के नंबर हो रहे हैं, उसका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात है मेल कैंडिडेट की। अब फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए ईडब्ल्यूएस की, तो उन बच्चों को आप देखिए, ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं, वो आप यूं मान करके चलिए लगभग 65 प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। इतने जिन बच्चों के नंबर बन रहे हैं, वो भी डेफिनेटली सिलेक्ट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद में बात आती है आपकी एससी कैटेगरी को लेकर के, तो देखिए, एससी कैटेगरी के अंदर मेल हो या फीमेल, जिन बच्चों के 66 से लेकर के, और यूं मानिए आप 64 से लेकर के 66 के बीच में जिन बच्चों के नंबर बन रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, वो अपने आप को इस भर्ती के अंदर सिक्योर मान सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद में बात आती है आपकी एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, वो लगभग आप यूं मान करके चलिए 58 क्वेश्चन से लेकर के लगभग जिनके 63 के बीच में नंबर बन रहे हैं, वो उनको हताश और निराश होने की जरूरी नहीं है। उनकी ज्वाइनिंग इस भर्ती के अंदर हो जाएगी। अदर जो भी जितने भी कैटेगरियां बच रही हैं, उनकी यदि बात की जाए, तो जिनके लगभग 57 प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं, इतने जिन बच्चों के नंबर बन रहे हैं, वो डेफिनेटली इस भर्ती के अंदर सिलेक्ट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कट ऑफ डिसाइड करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, हम लोगों ने 3 फैक्टर ध्यान में रखे हैं। पहला, आपके पेपर का लेवल। दूसरा, आपकी पोस्टें कितनी है। तीसरा, और दूसरी ये जो अपने इसके अंदर शामिल किया है, बढ़ी हुई 250 पोस्टें इसके अंदर शामिल की हैं। तीसरी बात की जाए कि बच्चों के जो अंक आ रहे हैं, और उन्होंने हमारे साथ में जो अपने डाटा सर किए हैं कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, यदि वो चीज 100% सही है, तो वो डाटा भी हमारे पास में कम नहीं है। लगभग 950 के आसपास के बच्चों ने ट्वीट करके हमें बताया है, जिनमें से 150 बच्चे तो कॉमन है। इन 900 बच्चों में से 150 बच्चे तो कॉमन है, जिन्होंने हमें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने डाटा जाहिर किया। 150 बच्चे, और उन्होंने हूबहू बात वही कही है, क्योंकि सेम ही आईडी से आपका यदि चैनल और यदि सोशल आईडी बनी हुई है, उससे आप करते हैं तो पता चल जाता है। तो ये नेम भी उसके अंदर सेम है,
तो इस प्रकार से यदि आपने ये डाटा सही शेयर किए हैं तो आपकी कट ऑफ इतनी ही जाने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। ये आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों खुशखबरी की एक जो न्यूज़ थी, जो हम लोगों ने आपको बताई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें ताकि अन्य कोई भी जानकारी होगी वो आपको समय पे पता चल जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य सूचना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।